अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल आईटी वर्ल्ड पे न्यू हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही रिंग के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। फ्रेंड्स, ये मेरा आईटी वर्ल्ड के नाम से एक ब्लॉग है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको फॉलो वगैरह कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको असाइनमेंट, क्विज़, जीडीबी, पास पेपर्स और सॉफ्टवेयर वगैरह के और मुख्तलिफ तरह के सॉल्यूशन वगैरह आपको मिलेंगे। और फॉलो बाय ईमेल, यहाँ पे आप अपना ईमेल वगैरह इंटर करें, इसके ज़रिए आके आप फॉलो करना चाहते हैं और बाद में आपको जो भी यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आपने अपना नाम वगैरह लिखना है और एड्रेस देना है ईमेल का। उसके बाद ये वेरिफिकेशन है जो कि आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद ये नीचे कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें और साथ ये नीचे आके आप यहाँ पे फॉलो भी कर दें। ठीक है, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हम देखते हैं CS 611 का ग्रैंड क्विज़ देखते हैं। ठीक है, ये डेट नोट कर लें, ये 21 जून यानी कि आज का ये क्विज़ है 21 जून 2021 का। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मैं बैक से आगे की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे स्क्रीनशॉट ज़रा दूसरी तरह के लिए गए हैं। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि अकॉर्डिंग टू डैश एट्रीब्यूट ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग द रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट सो ऑल स्टेक होल्डर्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैम, इट मस्ट नॉट लीव एनी रूम फॉर गैसिंग एंड अजम्पशन थिंग्स। ठीक है, ये उसने पूछा है कि कौन सी एक ऐसी एट्रीब्यूट है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की कि जिसमें जो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो वही समझें जो कि उनको समझना चाहिए, ना कि वो अपनी अजम्पशंस करें कि इसका ये मतलब होगा या इसका ये मतलब होगा। ठीक है, वो कंप्लीट को कहते हैं। ये देखें कि फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट एन अजम्पशन इन ऑर्डर is a mother of all failures. The requirement should be complete so all the stakeholders completely understand them. It must not leave any room for guessing or assumption things. ठीक है, उसकी complete। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इज़ अ ब्रिज बिटवीन डैश सेल्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। इसका डेवलपमेंट है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो ब्रिज है बिटवीन द डेवलपमेंट, सेल्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ये देखें कि प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क इज़ अ ब्रिज बिटवीन डेवलपमेंट, ठीक है, सेल्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर कैप्चर्ड यूजिंग यूज केसेस। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर कैप्चर्ड यूजिंग यूज केसेस। ये देखें, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर कैप्चर्ड यूजिंग यूज केसेस। नेक्स्ट है हमारे पास के फीचर्स एंड क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर डिफाइंड और डिटरमाइंड थ्रू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, वो कह रहे हैं फीचर्स और द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, वो किसके, यानी कि फीचर्स जो आपने फाइंड करने हैं वो आप रिक्वायरमेंट से ही फाइंड करोगे ना। ठीक है, इसलिए देखें कि फीचर्स ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर डिफाइंड थ्रू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें हम CMMI मैच्योरिटी लेवल 2 इज़ आल्सो नोन एज मैनेज्ड। उसका दूसरा नाम है मैनेज्ड, जैसे फर्स्ट का इनिशियल था, सेकंड का ये मैनेज्ड है। ये देखें CMMI मैच्योरिटी लेवल 2 मैनेज्ड। उसी तरह से अब नेक्स्ट है हमारे पास इन रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस एरिया द रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज़ अ डैश एक्टिविटी। अब जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है ना, ये कम्युनिकेशनल एक्टिविटी है, ना ये टेक्निकल है, ना ये प्रोक्यूरमेंट है, ना डिज़ाइन है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इसमें अच्छे होने चाहिए। ये देखो, अ पॉइंट वर्थ अंडरस्टैंडिंग इज दैट द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज नॉट अ टेक्निकल एक्टिविटी, rather it is a purely a communicational activity। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास के इन डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस आर ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग दिस अप्रोच अचीव द गोल्स ऑफ द प्रोसेस एरियाज एसोसिएटेड विद ईच मैच्योरिटी लेवल। स्टेज रिप्रेजेंटेशन में होता है ये देखें, organizations using this approach achieve the goals of the process areas associated with each maturity level stage। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास के ड्यू टू लैक ऑफ डैश डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैव डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सेम प्रोडक्ट। अब इसमें ये कह रहा है कि ड्यू टू द लेक ऑफ अब ये किसकी वजह से स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मुख्तलिफ अजम्पशंस यानी मुख्तलिफ अपनी जो देते हैं डेफिनेशंस देते हैं सेम प्रोडक्ट की,
वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की वजह से, मीन कि जब उनका डिफरेंट होगा डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट स्टेक होल्डर्स का, उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो वो अपनी अपने मुख्तलिफ अजम्पशन देंगे एक ही प्रोडक्ट के बारे में। ये देखें कि एक मिनट, ये देखें, ये different stakeholders from all the phases of software development may have different concerns and point of views। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्री रिलीज डिफेक्ट्स आर आल्सो नोन एज डैश डिफेक्ट, उनको क्या डिफेक्ट्स। अब ये डिफेक्ट्स का दूसरा नाम है डोरमेंट। ठीक है। ये देखें कि प्री रिलीज डिफेक्ट्स आर डिफाइंड एज डोरमेंट डिफेक्ट्स। प्री रिलीज जो यानी कि डिफेक्ट्स का दूसरा नाम ही है डोरमेंट डिफेक्ट्स, उनको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास के डिफेक्ट रेफर्स टू द डेविएशन फ्रॉम डैश रिक्वायरमेंट। डिफेक्ट्स जो है वो किसको ज़ाहिर करता है, वो ज़ाहिर करता है कि आपकी डेविएशन हुई है फ्रॉम कस्टमर रिक्वायरमेंट, मीन कि आपने कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया। ठीक है। ये देखें डिफेक्ट रेफर्स टू अ डेविएशन फ्रॉम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन। ये देखो कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कब मुश्किल होगी, जब एक तो क्लाइंट पुट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ऑन द लो प्रायोरिटी। ये भी देखें, ये भी बुक में से है कि व्हेन क्लाइंट इज नॉट माइंडफुल ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड पुट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑन लो प्रायोरिटी, मीन के डॉक्यूमेंटेशन को वो लो प्रायोरिटी देगा जब क्लाइंट, जिसकी वजह से उसको पता नहीं होगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आगे हमने बनानी है। ठीक है। इसलिए उसको लो प्रायोरिटी देगा और जिसकी वजह से आपकी जो जिनके रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है वो डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि वो तो कहेगा डायरेक्ट आप स्टार्ट करो, आप ऐसे मुझसे ये पूछी जा रहे हो, ये पूछी जा रहे हो, ऐसी डॉक्यूमेंट बनाई जा रहे हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के पीपल एंड टेक्नोलॉजी आर कनेक्ट थ्रू प्रोसेसेस। पीपल और टेक्नोलॉजी आर थ्रू प्रोसेसेस के थ्रू कनेक्टेड हैं, क्योंकि प्रोसेसेस ही ऐसे होने चाहिए कि जो कि आपकी पीपल और टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमल लेवल पे जाके उसको यूज़ कर सकें, आप ऑप्टिमली यूज़ कर सकें। ये देखिए पीपल एंड टेक्नोलॉजी एट ऑप्टिमल लेवल, वो क्यों करना है हमने, ऑप्टिमल लेवल अचीव करने के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक है। इसलिए पीपल और टेक्नोलॉजी को ये लिंक करता है प्रोसेसेस। नेक्स्ट हमारे पास के एनी बिहेवियर रिलेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड ओनली बी एक्चुअलाइज्ड थ्रू कोड। ये भी बुक में से मिल जाएगा कि एनी बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर जो कि रिलेटेड हो आपके रिक्वायरमेंट के, ठीक है, वो आपको उसको यानी कि उसको किस तरह से आप एक्चुअलाइज करोगे, वो थ्रू कोड ही करोगे। ये देखो एनी बिहेवियर रिलेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैन बी ओनली बी एक्चुअलाइज थ्रू कोड दैट एग्जीक्यूट द बिहेवियर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास के द डैश इज बेस्ड ऑन द assumptions that there are non-error sources or inappropriate actions causing defects and errors in the software product। अब ये उसमें डेफिनेशन ही दे दी है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि assumptions वगैरह को आने देती है जिसकी वजह से एरर्स आते हैं। और एक मिनट ये देखें कि डिफेक्ट प्रिवेंशन इज बेस्ड ऑन द assumptions that are non-error sources or inappropriate actions causing defects and error in the। नेक्स्ट है हमारे पास के a requirement is considered to be dash if it is possible to implement it within the scope and limitation of the project। वो इसमें ये कह रहा है कि कोई भी रिक्वायरमेंट हम उसको फिजिबल कंसीडर तब करेंगे मीन कि वो इम्प्लीमेंट हो सके स्कोप और लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ऐसे ना हो कि उसने कोई क्लाइंट ने ऐसी हमें रिक्वायरमेंट दे दी है कि जो इम्प्लीमेंट ही ना हो सके, हम उसे हाँ कह दें कि ये हम कर देंगे। ठीक है। इसलिए ऐसी रिक्वायरमेंट्स को फिजिबल कहते हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो सकें। देखें अ रिक्वायरमेंट इज़ कंसीडर टू बी फिजिबल इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इट विद इन द स्कोप एंड द लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास के रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट टेक्स ओनली डैश ऑफ द होल प्रोजेक्ट बजट। अब वो कह रहा है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रिपेयर करने के लिए आपका कितना यानी कि लगेगा बजट। वो इसमें है कि वो a requirement document is considered to be overheated in SDLC and shown in the graph. It takes only 10% of the whole project budget। ठीक है। सिर्फ 10% लेता है। नेक्स्ट हमारे पास के डिफेक्ट्स रेजोल्यूशन इन अ डैश बेयर सिनेरियोज इज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी एंड रिमेन्स कंटिन्यूड इवन आफ्टर द प्रोडक्ट इज डिप्लॉयड ऑन द क्लाइंट साइड।
अब द डिफेक्ट्स रेजोल्यूशन इन आ प्रोडक्ट बेस्ड सिनेरियोज, ये याद रखना, प्रोडक्ट बेस्ड सिनेरियोज में आपकी ये ऑनगोइंग एक्टिविटी है जो कि चलती रहती है इवन आफ्टर द प्रोडक्ट इज़ डिप्लॉयड। ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट इज़ डिप्लॉयड टू द क्लाइंट साइड। ये देखें डिफेक्ट्स रेजोल्यूशन इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड सिनेरियो, प्रोडक्ट बेस्ड सिनेरियो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास के इन अ डैश बेस्ड सिनेरियोज बग्स एंड डिफेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड रिपोर्टेड एंड फिक्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अब ये देखें यहाँ पे प्रोजेक्ट का जिक्र हो रहा है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में, इसलिए आपने प्रोजेक्ट का लगाना है। ये पीछे देखें, इसमें ये देखें इसमें प्रोडक्ट का जिक्र था, इसलिए आपने प्रोडक्ट लगाया था, और पीछे हैंडल्स में भी प्रोडक्ट ही मिला था, इसलिए आपका इसका भी आपने ये देखें इन अ प्रोजेक्ट बेस्ड सिनेरियोज बग्स एंड डिफेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड रिपोर्टेड एंड फिक्स्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, इसका भी आपने प्रोजेक्ट ही लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड बाय यूजिंग, अच्छा ये इसका ना आउट ऑफ बुक आया था, अब मुझे ये लगता है कि इसका स्टैंड अलोन यूटिलिटीज़ के थ्रू, मीन के उसने कहा कि जो वर्किंग सॉफ्टवेयर है कैन बी डेवलप्ड, वो बनाया जा सकता है, एंटीवायरस के थ्रू तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनता, या यूज़र एप्लीकेशन के थ्रू, वो स्टैंड अलोन यूटिलिटीज़ के थ्रू बन सकता है। मीन के जो प्लग इन प्ले टाइप की जो यूटिलिटीज़ होती हैं, मीन के आप परचेज़ करते हो एज अ सॉफ्टवेयर, और उसको मिला के कुछ आपके पास रीयूजेबल कोड पड़ा होता है, उसको मिला के तो आप कोई भी वर्किंग सॉफ्टवेयर बना लेते हो। ठीक है, मुझे ये लग रहा है इसका, इसलिए मैंने इसका ये लगाया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि डिफेक्ट इज़ मेनली केस्ड बाय पुअर डॉक्यूमेंटेड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, क्योंकि डिफेक्ट जो आएंगे वो तब भी आएंगे ना, डिफेक्ट कहते ही उसको हैं जो कि आपकी डेविएशन हो फ्रॉम द यूज़र रिक्वायरमेंट, मीन के यूज़र रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफ़िल ना कर रहे हो और आपने शिप कर दिया उसको सॉफ्टवेयर को क्लाइंट साइड पे, तो इस क्लाइंट जब चेक करता है, रनिंग करता है, प्रोडक्शन में होता है सॉफ्टवेयर, तो फिर वो डिफेक्ट्स रिपोर्ट करता है कि भाई जी मेरा इसका ये रिक्वायरमेंट भी मेरी फुलफ़िल नहीं की, ये भी नहीं की, ये भी नहीं की। ठीक है, उसको डिफेक्ट्स कहते हैं। तो वो सिंटैक्स एरर तो होता नहीं है, मेच्योर क्वालिटी प्रोसेसेस होंगे तो फिर वो डिफेक्ट तो आएगा ही नहीं। उसके बाद फंक्शनैलिटी भी नहीं, ये पूर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मीन के अगर आपने रिक्वायरमेंट सही तरह से डॉक्यूमेंट नहीं की हुई तो फिर इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर आप डेविएशन हो जाएगी, फिर वो फुलफ़िल नहीं होंगी उसकी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये देखें डिफेक्ट रेफर टू डेविएशन फ्रॉम यूज़र रिक्वायरमेंट्स, और ये प्रोडक्शन साइड पे होता है। नेक्स्ट है हमारे पास के द एरर्स फाउंड बिफोर द सॉफ्टवेयर इज शिप्ड इनटू द प्रोडक्शन आर कॉल्ड, अच्छा पीछे था हमारे पास डिफेक्ट्स जो कि शिप्ड के बाद जो रिपोर्ट करता है क्लाइंट, उनको डिफेक्ट्स कहते हैं। ये हमें बग्स यहाँ पे कहेंगे, जो कि बिफोर द शिपमेंट है, वो आफ्टर द शिपमेंट है, ये बिफोर द शिपमेंट एरर्स हैं। ठीक है, उनको हम बग्स कहेंगे। ये देखें बग्स आर एरर्स फाउंड बिफोर द शिपमेंट सॉफ्टवेयर शिप्ड इनटू द प्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास के डोरमेंट डिफेक्ट्स में अकर ऑन डैश प्रायोरिटी एरियाज़, लो प्रायोरिटी एरियाज़ में वो आते हैं। ये देखें कि दीज inactive defects are triggered on a specific situation or may occur in low priority area where the concentration of the QA team activities is low and they might not get specific attention until they are triggered। यानी कि वो उस एरिया में जो कि लो प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको वो इतनी तवज्जो नहीं देते, जिस वजह से उसमें आ जाते हैं, इसलिए वो लो प्रायोरिटी एरिया में आते हैं डिफेक्ट्स वगैरह, क्योंकि उन्होंने QA की टीम ने उसमें तवज्जो नहीं दी होती, इस वजह से वो आ जाते हैं। डैश इज़ अप्लाइड टू कोड लेवल एज वेल टू चेक देयर कंप्लायंस विद डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स इंस्पेक्शन, उसको कहते हैं। ये देखें उसने खुद ही बता दिया भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसने यानी कि वो बाई चांस पता नहीं उसने कैसे बता दिया, इसका इंस्पेक्शन ही है करेक्ट। ये देखें inspections are applied to code level as well as check their compliance with different artifacts। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास के एक्सपर्ट लेवल यूज़र हैज़ नॉलेज ऑफ डैश टर्मिनोलॉजीज़। अब ये एक्सपर्ट लेवल जो यूज़र है, मीन के जो एक्सपर्ट यूज़र है उसको नॉलेज होनी चाहिए डोमेन टर्मिनोलॉजीज़ की, ये ऑडिट के अंदर से आया है। ठीक है, ये देखें फर्दर ऑन टफ सिनेरियो डोमेन एक्सपर्ट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस टीम टू डील विद द टेक्निकलिटीज़ ऑफ सच सिनेरियोज़। ठीक है, ऑडिट करने के लिए आप एक ऐसा बंदा उस टीम का पार्ट बनाओगे, ऑडिट टीम का, कि जो डोमेन एक्सपर्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास के विच क्वालिटी करैक्टरिस्टिक्स मेक्स अ सॉफ्टवेयर सर्विस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मीन के वो सर्विस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो पोर्टेबिलिटी की खसूसियत है, करैक्टरिस्टिक है कि
वो किसी भी सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है। ठीक है, ये देखें, पोर्टेबिलिटी रेफर्स टू द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन इन्वायरमेंट टू अनदर। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास कि एट CMMI लेवल 3 द डैश फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर आर इस्टेब्लिश्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। वो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं लेवल 3 में। देखें, एट द लेवल 3 द स्टैंडर्ड प्रोसेसेस आर फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर आर इस्टेब्लिश्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के रिक्वायरमेंट दैट आर टेक्निकल इनकरेक्ट आर कॉल्ड रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स। ये भी बुक में से मिल जाएगा। ये देखो, रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स ड्यू टू द लेस टेक्निकल नॉलेज एट क्लाइंट्स एंड द रिक्वायरमेंट्स आर समटाइम्स टेक्निकली रॉन्ग। ठीक है, पीछे क्या लिखा हुआ था कि टेक्निकल रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स, ओ सॉरी, आर टेक्निकली इनकरेक्ट। टेक्निकली इनकरेक्ट को रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। ठीक है, टेक्निकली रॉन्ग और दे आर कॉन्फ्लिक्ट विद सम अदर रिक्वायरमेंट्स, उनको रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि नॉन विजिबल डिफेक्ट्स दैट हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आर रिलेटेड टू इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग रिक्वायरमेंट। मतलब इसका ये है कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स की क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है, और वो नॉन विजिबल इफ़ेक्ट्स हैं आपके, मीन के वो आप डायरेक्ट आपको फाइंड नहीं कर सकते। कि जैसे ये देखें, इसकी उसने समझाया हुआ है यहाँ पे कि इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग रिक्वायरमेंट में क्या आएगा कि आपके, ये देखें, cost are invisible cost of missing quality and hence difficult to calculate. It is sometimes difficult to realize or identify, or they occur after a long time of the incident. ठीक है, एग्जाम्पल लॉस ऑफ मार्केट शेयर और रेपुटेशन, लॉस ऑफ मार्केट एंड शेयर, द ट्रस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगी आपको और ये इनविजिबल नहीं होती। ठीक है, ये आपको नज़र नहीं आती। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कि फेलियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ फॉल्ट। ये देखें, फेलियर इज़ अ रिजल्ट ऑफ फॉल्ट। ठीक है, अब ये हमारा एक क्विज़ हो गया। मैंने आज 2 क्विज़ किए थे। दूसरे क्विज़ की भी जो फाइल है वो आपको मेरे ब्लॉग से मिल जाएगी, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं वहाँ पर रख दूँगा, और उसका ब्लॉग का जो लिंक है वो नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया हुआ है, वो वहाँ से आप देख लें। शुक्रिया देखने के लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं